सन 2008 एक मोटरसाइकिल एक मस्जिद के पास और फिर वो धमाका जिसने सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि देश की राजनीति, एजेंसियों और समाज की सोच को भी हिला दिया। 17 साल बाद अब आया है फैसला। महाराष्ट्र के मालेगांव बम विस्फोट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने गुरुवार को सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। यह वही केस है जिसमें पहली बार भगवा आतंकवाद शब्द उठा था। 29 सितंबर 2008 को मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर मालेगांव की एक मस्जिद के पास खड़ी एक मोटरसाइकिल में धमाका हुआ। 6 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोग घायल। घटना के बाद जांच शुरू हुई और फिर जैसे तूफान आ गया, क्योंकि आरोप लगे उन लोगों पर जिनके नाम के साथ हिंदू, संत, फौजी ऐसे शब्द जुड़े थे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित और 5 अन्य आरोपियों पर यूएपीए और आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ। लेकिन अब मुंबई की एनआईए अदालत ने कह दिया है साक्ष्य पर्याप्त नहीं थे, इसीलिए संदेह का लाभ यानी बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने कहा, अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर सका कि धमाके में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर थी। यह भी सिद्ध नहीं हुआ कि धमाका उसी बाइक से हुआ था। कोर्ट ने कहा, मामले में कोई ठोस फॉरेंसिक साक्ष्य नहीं, घटनास्थल से कोई फिंगरप्रिंट, स्केच, डंप डेटा या अन्य डिजिटल सबूत नहीं जुटाए गए। ये भी कहा गया कि यूएपीए के तहत मंजूरी के दोनों आदेश तकनीकी रूप से दोषपूर्ण थे। इस केस में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने एटीएस की जांच पर सवाल उठाए। एनआईए की चार्जशीट ने कहा कि पूर्व में जुटाए गए सबूत कमजोर थे और कई बयानों में विरोधाभास था। अदालत ने कहा, मेडिकल प्रमाण पत्रों में हेराफेरी के संकेत मिले हैं। घायलों की संख्या 101 नहीं बल्कि 95 थी। पुरोहित के घर से विस्फोटक या कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। सुधाकर चतुर्वेदी के घर विस्फोटक मिलने के सवाल पर कोर्ट ने आदेश दिया, अब एडीजी एटीएस इसकी अलग से जांच करे। अब बात करते हैं आरोपियों की। इन 7 लोगों पर केस चला। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय जो रिटायर हो चुके थे, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी, ये सभी जमानत पर बाहर। प्रज्ञा ठाकुर अब भाजपा सांसद हैं और कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने मीडिया से कहा, मैं एक साध्वी हूँ, जीवन तपस्या में था, लेकिन मुझे टारगेट किया गया। भगवा को बदनाम करने की साजिश की गई। आज भगवा की जीत हुई है, ईश्वर सब देख रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने कहा, मैं अब भी अपने देश और संस्था की सेवा को तत्पर हूं। मैं किसी संगठन को दोष नहीं देता, गलती लोगों की थी, व्यवस्था की नहीं। अदालत ने स्पष्ट किया, धारणा के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। फैसले के मुताबिक अभियोजन पक्ष धमाके का मकसद या साजिश नहीं सिद्ध कर पाया। अभिनव भारत संगठन को लेकर भी कोई ठोस लिंक नहीं मिला। विस्फोट की योजना, फंडिंग या तैयारियों का कोई प्रमाण कोर्ट में पेश नहीं हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पीड़ित परिवारों की तरफ से वकील शाहिद नदीम ने कहा, कोर्ट ने धमाके की पुष्टि की है, हम फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे, स्वतंत्र रूप से अपील करेंगे। सरकार ने पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। सवाल कई हैं, क्या जांच एजेंसियों ने जल्दबाजी में लोगों को फंसाया या फिर कुछ बड़े नामों को बचाया गया? क्या इस केस का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ? इन सवालों के जवाब शायद समय देगा या फिर कभी नहीं मिलेंगे। 17 साल बाद जो मिला वो सिर्फ एक फैसला नहीं, एक बहस है न्याय और धारणा के बीच।